हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखने जाते हैं। एज वेल एज हम बात करें अगर इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस की, तो दो तरह से हम उसे समझ सकते हैं। एक तो उसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस और दूसरी उसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस या उसकी सैद्धांतिक जो महत्व है वो क्या है, वो हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, तो सबसे प्रथम बात आती है कि वह हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस और नॉलेज कैसे? तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स के होते हैं वो हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स का आंसर देते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं? तो वो हमें इकोनॉमिक थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, सॉल्व करने का हेल्प कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह वो हमें डायरेक्शंस देते हैं कि हम किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एज वेल एज हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट इज इंक्रीज नॉलेज, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस। हम इन चीजों को, इकोनॉमिक्स को समझने के साथ साथ इसकी फील्ड को, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हो या अदर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो, उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। और उसके साथ में हम प्रयास कर सकते हैं कि किस तरह से हम इन एडवांस मेथड्स को, जैसे प्रोडक्शन फंक्शंस यूज कर पाए, प्रोग्रामिंग यूज कर पाए, और इस तरह से हम स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, डेवलपमेंट में और पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस में हम उसकी हेल्प कर पाए। तो इस तरह से हम एनालाइज करके और उसकी रीजनिंग और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज डेवलपमेंट of power and reasoning. Other one is to understand economic systems. इकोनॉमिक सिस्टम्स को, आर्थिक पद्धतियों को समझने में हेल्प कर पाए, जिससे इकोनॉमिक लिटरेसी बढ़ पाए, साथ ही साथ लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आर्थिक गतिविधियां वर्ल्ड में किस तरह से चल रही है, और उसको इंटरप्रेट कर पाए, इवेंट्स को देख पाए और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके इफेक्ट को समझ पाए कि ओवरऑल वैश्विक अर्थव्यवस्था में। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्यूल्स की बात करते हैं, पेट्रोल की की बात करते हैं, तो वैश्विक बाजार में जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, घटती है, तो उस तरह से अंतिम उपभोक्ता पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ये हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझने में। नेक्स्ट वन इज उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखने की जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में हम समझते हैं क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट, एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, है ना, हम जो सामान्य उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, उसके लिए क्या क्या हेल्प हो सकती है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसको जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होना है, जो उसकी संतुष्टि का लेवल है, उसको बढ़ाने में हमको इकोनॉमिक्स हेल्प कर सकता है, क्योंकि सबकी इनकम लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम में हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले पाए, इसमें हेल्प करता है हमको इकोनॉमिक्स। सो दैट वी अचीव यूजिंग इकोनॉमिक थ्योरीज, लाइक कौन कौन सी हो सकती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम अपने सामान्य जीवन में कैसे अधिकतम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, कैसे अधिकतम हमारी संतुष्टि प्राप्त कर सके, इसमें हेल्प करता है हमको इकोनॉमिक्स यूजिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वन इज जब हम बात करते हैं एडवांटेज टू बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन को क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स को एडवांटेज हो सकते हैं जब वो इकोनॉमिक्स को समझ जाए। तो इंपॉर्टेंस फॉर मैन्युफैक्चर टू अंडरस्टैंड द नेचर, है ना, किस नेचर, किस तरह के उत्पाद बनाना है, एंड प्राइस, किस तरह की प्राइसिंग रखनी है ताकि उपभोक्ता उसे खरीदे, एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, है ना, जब उसकी प्राइस अच्छी होगी सो डिमांड अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो भी डिमांड अच्छी होगी। सो दैट द इकोनॉमिक्स हेल्प्स, है ना, टू बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो उनकी हेल्प करता है कि किस तरह के उत्पाद उन्हें बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और क्या क्या हेल्प करता है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से उसको उत्पादित करें, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादित करें ताकि उसकी डिमांड के साथ साथ उसे प्राइस सही मिले, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाए। तो ये कुछ प्रश्न हो तो जिसके उत्तर
इकोनॉमिक्स बिजनेस पर्सन्स को देता है। साथ ही साथ उनकी हेल्प भी करता है कि पहचानने में कि मेजर कॉन्स्टेंट्स दिक्कतें क्या क्या आ सकती है बिजनेस में। तो ये है इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स की फॉर बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो एडवांटेजेस टू फार्मर्स, किसानों को किस तरह इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक्स हेल्प फार्मर्स टू अंडरस्टैंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं ऐसे हाईटेक फार्मर्स की जो नेशनल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए चलते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन करते हैं, है ना। तो ये हेल्प करता है ऐसे बिग फार्मर्स की, मेनली जो अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज को रखते हैं इकोनॉमिक के, और ऑल्सो इनेबल्स देम टू मार्केट टू देयर प्रोड्यूस एट ए गुड प्राइस, है ना। तो बाजारों तक अच्छे अच्छे प्राइस पे अपने उत्पादों को पहुंचाने में भी हेल्प करता है यही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या सामान्य इकोनॉमिक्स। एज वेल एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उनके प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने में, एज वेल एज फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस उन्हें ज्ञान देता है कि किस तरह से लो इंटरेस्ट पे अपने क्रॉप लोन्स को वो ले पाए। एज वेल एज अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बात करते हैं तो एडवांटेजेस टू लेबर्स, लेबर्स को किस तरह एडवांटेज करता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हेल्प्स करता है लेबर्स को टू अंडरस्टैंड दैट द वेजेस कैन बी डिवाइडेड देम आर इक्वली एंड देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो उन्हें हेल्प करता है अगर वो समझ रखते हैं कि हमको कितना लेबर लग रहा है और हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी है और उसके एवज में हमें कितना प्राइस मिलना चाहिए, मीन्स कितना वेज या कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो अगर वो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है उनकी टू अंडरस्टैंड द मिनिमम वेजेस दे कैन गेट। सो इस तरह की इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की फॉर लेबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी एडवांटेज टू पॉलिटिशियंस, है ना। हमारे पॉलिटिशियंस को क्या हेल्प करता है इकोनॉमिक्स, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक दिक्कतें क्या है देश के समक्ष या उस क्षेत्र के समक्ष या राज्य के समक्ष, है ना। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार की बात करते हैं, पॉवर्टी गरीबी की बात करते हैं उनके क्षेत्र में, उनके देश में, उनके राज्य में। तो ये पॉलिटिशियन को इस तरह हेल्प करता है इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। खास करके जब हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, राज्य के देश की वित्त मंत्री की बात करते हैं, तो उनके लिए यह इकोनॉमिक्स एक तरह से होली बुक है, एक तरह से पवित्र किताब की तरह होता है पॉलिटिशियंस के लिए इकोनॉमिक्स की किताब। अगर वह उसे समझता है, पढ़ता है, तो वह उसके लिए एक पवित्र किताब होती है जो उसको बहुत हेल्प करती है अपने देश की समस्याओं को, खास करके आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए। अगला एडवांटेज जब हम बात करते हैं तो एडवांटेज टू सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे हमारे पास्ट में हुए, चाणक्य हुए, राजा राम मोहन राय हुए, दयानंद सरस्वती हुए, ये सब सोशल रिफॉर्मर्स हमें हेल्प करते हैं या इनको हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। किस तरह से इकोनॉमिक ऑल्सो हेल्प सोशल रिफॉर्मर्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसी तरह की आर्थिक समस्याओं को उजागर करने के लिए, जैसे रोजगारी की बात करें हम, गरीबी की बात करें, है ना, और शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो इन सबको दूर करने में, है ना, हेल्प करता है हमें इकोनॉमिक्स। अगर सोशल रिफॉर्मर्स अर्थशास्त्र को अच्छे से समझते हैं तो इन समस्याओं के निवारण के लिए वह अपनी आवाज उठाते हैं। अगला जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज है एडवांटेज टू सोसाइटीज। तो सोसाइटीज को किस तरह से एडवांटेज करती है इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कतें हमारे समक्ष है, हमारे समाज के समक्ष है, सोसाइटी के समक्ष है। और साथ ही साथ उसकी आइडिया, जैसे हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो जब हमें हमारे समक्ष ये प्रॉब्लम्स उजागर होते हैं तो आइडियाज आते हैं, उनको उनका सॉल्यूशन मिलता है, और इस तरह से इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक हाई इन्फ्लेशन, प्राइसेस, इनका समाधान हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। एज वेल एज जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस के साथ में, तो हमें लिमिटेशंस के बारे में, दिक्कतों के बारे में भी पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के समक्ष दिक्कतें क्या हैं। तो पहले जब हम बात करते हैं, जो ये अर्थशास्त्र है वो केवल स्टडी करता है किसकी, मानव की, है ना, मैनकाइंड्स की। सामान्य जीवन में वो बात करता है हमारे ओनली ह्यूमंस की, हम पशुओं की या अन्य जीव जंतुओं की बातें नहीं करते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां जो होती है उसमें। तो वह केवल बात करता है मैनकाइंड्स की। साथ ही साथ और अगली प्रॉब्लम्स क्या है कि हम इमेजिनरी पीपल्स के बारे में बात नहीं करते हैं अर्थशास्त्र में, लाइक एलियंस,
है ना, कि इनके द्वारा क्या आर्थिक गतिविधि है। तो हम ओनली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, कोई इमेजिनरी पीपल्स पे नहीं करते। एज वेल एज इकोनॉमिक्स क्या करता है, ऑलवेज स्टडीज एवरेज पीपल, सामान्य व्यक्तियों की बात करता है, ना कि ऐसे असामान्य व्यक्ति जैसे चोर हो गए, है ना, मंदबुद्धि व्यक्ति हो गए, है ना। तो इनकी बात हम नहीं करते हैं, हम सामान्य व्यक्तियों की बात करते हैं जो सभी चीजों को अच्छे तरह से तार्किक तरह से सोच समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या लिमिटेशन है। तो फोर्थ लिमिटेशन है कि इट ऑलवेज स्टडीज मैनकाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, मतलब आर्थिक गतिविधियां जो करते हैं जैसे सेलिंग है, बाइंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम कार्य करते हैं वो है। तो ये सभी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, इसी की बात करते हैं हम अर्थशास्त्र में। इसके अलावा अनआर्थिक गतिविधियों की बात हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक थ्योरीज एंड लॉज नॉट ऑलवेज ट्रू एज फिजिकल साइंस, है ना। जैसे फिजिकल साइंस में हर चीजें प्योर होती हैं, उसके मतलब जो तथ्य कहे गए हैं, जो नियम कहे गए हैं, उसी के अनुसार कार्य होता है। पर इकोनॉमिक्स में चीजें बदलती हैं पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति विशेष टू व्यक्ति विशेष के द्वारा ये चीजें बदल जाती है। जैसे सूर्य अगर हम देखें सामान्यतः तो हम कहते हैं पश्चिम से उगता है ना, तो यह एक सत्य है। तो इसी तरह फिजिकल लॉज भी ट्रू होते हैं, बट इकोनॉमिक लॉज ऑलवेज जो साइंस की तरह ट्रू नहीं होते। तो दीज आर सम एडवांटेजेस, theoretical as well as practical, and some limitations of economics। आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।